Good morning, students. Today we are going to deliver a story from class 10, chapter 1, first flight. The story book is from CBSE board, and this story is very interesting story, very famous story. The name of this story is a letter to God. A letter to God. ईश्वर के नाम एक पत्र. ईश्वर के नाम एक पत्र. इसमें एक भोले भाले किसान, अच्छा किसान, एक पहाड़ी पर रहता था, वैली के क्रेस्ट पर रहता था. क्रेस्ट मतलब होता है पहाड़ की चोटी. क्रेस्ट मतलब होता है क्या? CREST. क्रेस्ट. क्रेस्ट मतलब होता है चोटी, पहाड़ की चोटी. चोटी पर, पहाड़ की चोटी पर रहता था, जहां से पूरा ग्रीन वैली दिखाई देता था. और वो फार्मर का मेन काम था फार्मिंग. और इस फार्मिंग को लेकर ही ये स्टोरी है. और उसका जो फेथ था गॉड में, उस गॉड में जो फेथ था उसको लेकर ही स्टोरी है. इस स्टोरी को आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा. इसको आप लोग सुन के फायदा उठाइए. इस स्टोरी को हम समझा रहे हैं, आप लोगों को पढ़ेंगे, हिंदी में समझाएंगे. और उसके बाद आप लोग का जिस तरह तक जरूर मेरे साथ रहिएगा. स्टोरी को हम पढ़ा रहे हैं. स्टोरी को हम पढ़ा रहे हैं. फेथ, हम लोगों का जो विश्वास होता है, फेथ इज मोर देन माउंटेन. एक पहाड़ की चोटी से भी बहुत बड़ा होता है किसी का विश्वास. और इसी विश्वास पर, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, हम लोग क्या, परंतु जिसने विश्वास करना चाहिए, कि किसे विश्वास करना चाहिए और क्यों विश्वास करना चाहिए, यह भी हम लोगों को जानना होगा. आज इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि एक किसान का जो गॉड पर फेथ था, वो अविश्वसनीय फेथ था. और इसी फेथ के चलते वो गॉड को पत्र लिखा हेल्प के लिए. और जब वो पत्र डाकिया के पास पहुंचा तो डाकिया ने हेड पोस्ट मास्टर को दिखाया. तो उसने ये लेटर को देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए. और उस आश्चर्यचकित होकर भी उन्होंने इनका जो फेथ था उसको बरकरार रखने के लिए जो काम किया, क्या अंत तक उस विश्वास का उसने प्राइस दिया. यही चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे. तो हम लोग शुरू करते हैं. द हाउस द ओनली इन द एंटायर वैली. पूरा घाटी में एक ही घर था. उस समय सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल. एक छोटा सा पहाड़ के चोटी पर घर था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ ब्राइट कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट. इस ऊंचाई से कोई भी नदी और खेतों को जिसमें फूल और पकी हुई फसल थी उसको देख सकता था. उसको देख सकता था, है कि नहीं? The only thing the earth needed was a downpour, at least a shower. Downpour मतलब क्या होता है? Downpour मतलब होता है बौछार, बरसात की बौछार. Downpour मतलब होता है बौछार. Downpour of shower. हाँ, तो उस पहाड़ की चोटी पर बहुत ही सुंदर हार्वेस्टिंग के लिए फील्ड था, फार्मिंग के लिए. और वह एक ही फार्मर, वह बहुत सारे फार्मर रहता था, जिसमें एक फार्मर था उसका फील्ड उसने बहुत तरह से तैयार किया था, है कि नहीं? थ्रूआउट द मॉर्निंग, लेंचो नाम का किसान था, who knew his fields intimately. वो अपने खेतों पर काम करता था, इसलिए वो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था. खेतों को had done nothing else but see the sky towards the northeast. नॉर्थ ईस्ट में वह स्काई को देख रहा था, बस एक अच्छी बरसात के लिए, बस एक अच्छी बरसात के लिए. Now we are really going to get some water. The woman, वो अपने वाइफ को कह रहे हैं कि हम लोग इस साल एक बहुत ही अच्छा बरसात हम लोगों को मिलेगा और इस बरसात से हम लोग खेती करेंगे. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. हाँ, ईश्वर ने चाहा. वोमन ने कहा कि ईश्वर ने चाहा तो जरूर होगा. The elder boys were working in the field. बड़ा सब बच्चा खेत में
काम कर रहा था, while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner. डिनर के लिए जब तक नहीं बुलाता तब तक बड़ा लोग सब खेती में काम कर रहा था और छोटे छोटे बच्चा लोग खेल रहा था, है कि नहीं? It was during the meal that just as Lencho had predicted मतलब भविष्यवाणी करना, predicted मतलब भविष्यवाणी करना, predicted मतलब भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना। तो लेंचो ने यह भविष्यवाणी किया था कि आज बढ़िया बरसात होगा। लेंचो ने यह भविष्यवाणी किया था कि आज बढ़िया बरसात होगा। Drops of rain began to fall in northeast. Huge mountains of clouds be seen approaching. देखा कि बहुत सुंदर, बहुत बड़ा घना काला मेघ आना शुरू कर दिया है उधर से, है ना? तो इसको देख के सबको सब आनंदित हुआ। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn. बढ़िया बरसात हुआ, बरसात के बाद फसल बढ़िया हुआ और इसके बाद क्या हुआ, सब अपने सेटिस्फेक्शन के साथ उस खेत को देखने लगा, खेत निहारने लगा जिसमें राइप कॉर्न था, राइप कॉर्न था, है कि नहीं? But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन एकाएक बरसात शुरू हो गया और बरसात के साथ हेलस्टॉर्म भी गिरने लगा। They truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain out to collect the frozen pearls. बर्फ को कलेक्ट करने में बच्चों लोग लगा हुआ था। It's really getting bad now. लेकिन फरमान ने देखा कि अब यह बहुत ही खराब हो रहा है। हेलस्टॉर्म इतना ज्यादा हो रहा है कि फसल पूरा बर्बाद हो रहा है, फसल पूरा बर्बाद हो रहा है। आई होप इट इज पासेस क्विकली, ये जल्दी जल्दी कम हो जाएगा और हेलस्टॉर्म नहीं गिरेगा। इट डिडंट पास क्विकली फॉर एन आवर द हिल रेंज द हाउस द गार्डन द हिल साइड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। पूरा फील्ड बर्फ से भर गया, बर्फ के चादर से ढक गया और जो राइप कॉर्न फील्ड था वह खत्म हो गया, वह बर्बाद हो गया, राइप कॉर्न फील्ड। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, यहां तक कि पेड़ में एक पत्ता भी नहीं था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न का फील्ड जो टोटली डिस्ट्रॉयड हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पेड़ पौधों से फूल झड़ चुका था। लेंचो सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस, लेंचो का हृदय दुख से भर गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म पास हो गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सॉन्स, वो अपने खेत में बीचों बीच खड़े होकर बोला कि प्लेग टू लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर टिड्डा लग जाता तो भी इससे कुछ ज्यादा ही हम लोगों के लिए फसल छोड़ जाता। आज जो हेल स्टॉर्म ने किया, कुछ भी फसल हम लोगों के लिए नहीं रखा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हम लोगों को कुछ भी फसल नहीं मिलेगा, कुछ भी कॉर्न नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, उस दिन रात को बहुत ही दुख के साथ वो सोचने लगा, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हम लोग जो इतना काम किए, खेत में जो इतना काम किए फसल उगाने के लिए, ये सब क्या हुआ, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई, या कोई नहीं है और हमारा सहायता करने वाला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग इस ईयर में पूरा भूखा रहने लगेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, उस सॉलिटरी एकाकी घर में, वैली के बीच में जो उस घर में रहता था, देयर वाज ए सिंगल होप
हेल्प फ्रॉम गॉड। एकमात्र भरोसा क्या था कि भगवान ईश्वर से कोई सहायता अगर उन लोगों को मिले तो। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तब किसान ने कहा कि ये याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा, ईश्वर हम लोगों का सहायता जरूर करेगा। ऑल्दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड। पूरा रात भर लेंचो यही से सोचता रहा कि ईश्वर से कोई सहायता जरूर मिलेगा। Whose eyes, as he had instructed, see everything, even what deep in one's conscience. Lencho was an ox of man, working like an animal in the fields, but still he knew how to ride. लेंचो बहुत ही अपने फील्ड में काम करता था, एक ऑक्स की तरह काम करता था, लेकिन वह लिखना भी जानता था, थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे, उसी समय रविवार के दिन था, at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to the town and place it to the mail. It was nothing less than a letter to God. वह ईश्वर के नाम से एक पत्र लिखा, ईश्वर के नाम से पत्र लिखा, a letter to God, ईश्वर के नाम से पत्र लिखा। और वह लिखा, God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. अगर तो आप हम लोगों को हेल्प नहीं किए तो इस साल हम लोग पूरा भूखा मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. बोला कि 100 पीसेज हमको चाहिए पैसा, जो मेरे लिए बहुत ही जरूरी है और फिर से हमको फसल उगाने के लिए जरूरी है और हम लोग इस साल भूखा ना मरे, इसके लिए हमको 100 pesos भेजा जाए। हम ईश्वर को लेकर देखिए उनका ईश्वर पर कितना विश्वास था। बिकॉज द हेलस्टॉर्म के चलते हमारा खेत रूइंड हो गया है, बर्बाद हो गया है। ही रोट टू गॉड, वो एनवेलप के ऊपर क्या लिख दिया, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रैवल्ड वेंट टू टाउन। वो अपने पॉकेट में लेटर को लेके टाउन चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट into the mailbox. Mailbox में वो पेपर डाल दिया। One of the employees who was postman and also helped at the post office, एक एम्प्लॉय था पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन था और जो हेल्प करता था ऑफिस के काम में, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. वह हंसते हुए उस लेटर को देख के कि ईश्वर के नाम से भी कोई पत्र लिखता है क्या, उस पत्र पे क्या एड्रेस लिखा था कि टू गॉड। तो हंसते हुए पोस्ट मास्टर के पास वो लेटर लेके गया। नेवर इन हिज कैरियर ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। एक उसके जीवन काल में वो इतना दिन सर्विस किया था लेकिन ईश्वर के नाम से कोई पत्र नहीं आया था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो, एक मोटा आदमी था, एमिएबल पर्सन था। एमिएबल मतलब होता है मिलनसार आदमी था। वो जब देखा तो वो हंस उठा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। वह लेटर को थपथपाया और तुरंत वह गंभीर हो गया और वह सोचने लगा, व्हाट ए फेथ, कितना विश्वास ईश्वर पर कितना विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। हम इनके विश्वास को अगर नहीं तोड़े, कुछ ऐसा कर सके कि इनके विश्वास ईश्वर से ना टूटे, तो हम बहुत ही अच्छा काम करेंगे, यह वो सोचने लगा। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसके लिए कि ईश्वर से उसका विश्वास ना टूटे, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर का उत्तर देने के लिए वो सोचा। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब वो लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल। बेस्ट विशेष से भी और कुछ ज्यादा उनको देना होगा इस लेटर को ये करने के लिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। उसमें जब देखा कि वो पैसा के लिए ईश्वर से डिमांड किया है
तब उसने अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर किया ये बात और कहा कि हम सब मिलकर पैसा जुगाड़ करते हैं और इनको कुछ पैसा भेजते हैं ताकि ये अपने फैमिली को पूरा साल भर खिला सके और अपना क्रॉप फिर से उगा सके। इसी तरह वह पैसा का जुगाड़ किया और उसको 100% से कुछ कम जुगाड़ हुआ और वो उस पैसा को किसान को भेजा। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. उसके बाद वाला संडे को लेंचो पोस्ट ऑफिस आया और बोला कि कोई पत्र मेरे नाम से आया है क्या? It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the commitment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. ऑफिस से वो देखने लगा कि उसका रिएक्शन क्या हो रहा है। वो जो ईश्वर के नाम से पत्र लिखा था, उस ईश्वर के नाम से पत्र का जो जवाब आया है वह उसको देखने लगा। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. उसका इतना कॉन्फिडेंस हुआ, ईश्वर पर विश्वास था, ईश्वर जरूर उसको उत्तर देगा, जरूर उसको पैसा भेजेगा। वो थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ और but he became angry when he counted the money. जब पैसा गिना तो वह बहुत ही गुस्सा हो गया उसको। God could not have made a mistake. Not could he have denied Lencho what he had requested. लेंचो जितना रिक्वेस्ट किया था उससे कम गॉड नहीं भेज सकता है, ये उसको विश्वास था। और वह फिर से immediately लेंचो went to window and asked for a paper and ink. एक तो कागज और एक तो कलम मांगा और फिर से वो ईश्वर को पत्र लिखने लगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू रोट विथ मच wrinkle of his brow caused by the effort he had to express his ideas. When he finished, he went to window to buy a stamp which he licked and postmaster went to open it. एनवेलप पे वो फिर से गॉड के नाम से पत्र लिखा और वह पत्र डाल दिया और उसी तरह तुरंत वह गॉड को पत्र लिख के और चला गया। जब पोस्टमास्टर उसको खोला तो उसमें उसने देखा, क्या देखा? The moment letter fell into the mailbox, postmaster went to open it. जब खोलने गया, it said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. उसमें से 70 पैसा हम तक पहुंचा है। Send me the rest since I need very much. हमको बहुत ही जरूरी है, 100 पैसा हमको भेजिए। But don't send it to me through the mail because the post office employees are bunch of crooks. लेंचो लिखा कि पोस्ट ऑफिस के आदमी साहब बहुत ही धोखाबाज है और ये पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मुझे पैसा मत भेजिएगा, हाँ मुझे डायरेक्ट पैसा भेजिएगा, ईश्वर को उन्होंने लिखा। तो हम लोग इस तरह से इस स्टोरी से यह जान रहे हैं कि किसी के विश्वास को अगर हम लोग तोड़ना नहीं भी चाहें तो किस पर विश्वास करना चाहिए, वह पात्र कैसा है, यह भी हम लोगों को जानना पड़ेगा। जो पोस्टमास्टर उसके विश्वास को नहीं तोड़ने के लिए उन्होंने अपने पैसा जुगाड़ किया, उसी पर वो धोखेबाज का ये लगा दिया, तकमा लगा दिया। इस तरह से यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।